फ्री वॉइस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं अजय शर्मा। अब ये तो हद हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी अपना डेलीगेशन लेके कांग्रेस का पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के पास और उससे गुहार कर रहे हैं कि मोदी जी को ध्यान करने से रोका जाए। 30 तारीख को मोदी जी ध्यान में जाएंगे विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी पर और 1 जून को ध्यान से शाम के समय बाहर निकलेंगे। उनका कहना है कि इससे चुनाव में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग हो जाएगी। ममता बनर्जी चीख रही हैं कि अगर टेलीकास्ट हुआ ध्यान का तो मैं इसकी शिकायत करूंगी, इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगी, शिकायत करूंगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो बहुत कमाल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये ध्यान मोदी जी को इलेक्शन कमीशन एडवाइस करे कि मोदी जी इस ध्यान को थोड़ा आगे बढ़ा दें, मुलतवी कर दें और इसकी तारीख 1 जून के बाद रख लें, 48 घंटे बाद ध्यान कर लें। ये तो मजाक हो रहा है। इज इट डेमोक्रेसी? ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं है? एक हिंदू अपनी धार्मिक प्रैक्टिस करने जा रहा है, अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। अब संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या सामान्य नागरिक हो, उसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी स्वयं प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। अरे कोई हज चला जाए और वहां से उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट करवा ले, कहीं किसी को आपत्ति है क्या? लेकिन डायरेक्ट टेलीकास्ट तो इसलिए होगा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी जनता उनको देखना चाहती है, क्यूरियोसिटी है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। वे प्रेरणा स्तंभ हैं। इसका चुनाव से क्या संबंध है? 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म और मोदी जी जा रहे हैं ध्यान करने। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि विवेकानंद ने वहां 3 दिन 3 रात ध्यान किया था और भारत माता के वैभव को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यह योजना बनाने के लिए विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। और उसके बाद उन्होंने पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का उत्थान का मंत्र दिया। मोदी जी भी उसी बात से प्रभावित होकर वहां जा रहे हैं और विवेकानंद के भाव में अपने को डुबोएंगे और कुछ वहां से ऐसा लेकर आएंगे कि पूरे देश का उससे कल्याण होगा। इसमें विपक्ष में हाहाकार। क्या हिंदू धर्म की प्रैक्टिस करने की हिंदुओं को आजादी नहीं है? इस तरह की सोच, ये कौन सा लोकतंत्र है? इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए कि इनकी एप्लीकेशंस को न सिर्फ खारिज करे बल्कि शो कॉज नोटिस दे। अदालतों को चाहिए कि इस तरह की बात करने के लिए, धार्मिक मुद्दे उठाने के लिए, नकारात्मक धार्मिक मुद्दे उठाने के लिए इन पार्टियों पर शो कॉज नोटिस दे। अगर कोई सजा संभव हो तो वो भी दे। क्या विपक्षी दलों के कहने पर कोई व्यक्ति ध्यान करने जाएगा? ध्यान एक आत्मिक क्रिया है, योगिक परंपरा का एक अंग है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी आत्मा की शांति के लिए या विश्व कल्याण के लिए ध्यान करना चाहता है तो उसे क्या आप इसलिए रोकेंगे? ये ठीक वैसे ही हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर कपिल सिब्बल और अन्य लोग कह रहे थे कि राम मंदिर का 2019 के चुनाव से पहले आप निर्णय मत दीजिए, इससे चुनाव प्रभावित हो जाएंगे, और अदालत ने उस समय उनकी बात मान भी ली। तो ये इस तरह की चीजें बड़ी आश्चर्यजनक हैं, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो संविधान के पैरोकार बनते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पैरोकार बनते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के पैरोकार बनते हैं, और जब उनको कोई चीज से दिक्कत होती है तो इन सब चीजों को एक तरफ हटा देते हैं। मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी ध्यान करें और उस स्थान पर ही करें जहां स्वामी विवेकानंद ने 1892 में ध्यान किया था और इस देश के कल्याण का सूत्र खोजा था, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पकड़ा, जिसे महात्मा गांधी ने पकड़ा और जिसे मोदी जी ने पकड़ा है, और उसी से देश का उद्धार और उत्थान हो रहा है। पूरा देश मोदी जी की भावना के साथ खड़ा है और विवेकानंद को मोदी जी जिस तरह से फॉलो करते हैं वो इस राष्ट्र के हित में है और इसमें पूरे राष्ट्र का हित निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस बात को आगे बढ़ाएं, सब तक पहुंचाएं कि इस तरह का इंटरफियरेंस, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में इस तरह का इंटरफियरेंस किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। इसको चुनाव से जोड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी क्या वहां चुनाव प्रचार करेंगे?
मोदी जी तो वहां आंख बंद करके ध्यान करेंगे। इससे चुनाव प्रचार कैसे हो रहा है? क्या मोदी जी वोट मांगेंगे? तो दोस्तों, हम इस पर पूरे निगाह बना के रखेंगे कि पूरा एक कॉकस है जो चाहता है कि राष्ट्र हित के लिए किए जाने वाला ये ध्यान किसी भी तरह से पोस्टपोन हो जाए। हम सब इस क्षण में मोदी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि वे राष्ट्र कल्याण के लिए ध्यान करने गए हैं। जब देश का राजा देश के कल्याण के लिए ध्यान करता है, यज्ञ हवन करता है, तो देश का कल्याण निश्चित ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।